मैं 10 दिन से देख रहा हूँ इस मामले को, मीडिया के माध्यम से, वहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और वहाँ के जो लोग हैं जो पौवा खाली से मुझसे मिलने आए इन 10 दिनों में, उन लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया और जो मैंने जानकारी प्राप्त की, ये काफ़ी घृणित काम वाकई में जी। ये तो वो बात है कि फलना मरा हुआ मुर्दा है, इसको 10 टोकरी के बदले 20 टोकरी दे दो। इस मुद्दे पे विधायक जी, इस मुद्दे पे हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक जादू का खेल होता नहीं है। पहले जादूगर जो होता है वो अपना कला को दिखाने से पहले अपने इकट्ठा चारों ओर जो है कुछ लोगों को जमा करता है। इसके लिए वो एक अजीब तरह का जो भी है वो अपना ट्रिक अपनाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्रधान अध्यापक कहते हैं मेरी जानकारी से बाहर है, मैं उस दिन नहीं था। सहायक शिक्षक लोग कह रहे हैं कि प्रधान अध्यापक के इशारे के अनुसार हम लोग ये काम कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा आखिर गलती कहाँ से हो रही है। तो ऐसे शिक्षकों ने ही इस परंपरा को कलंकित किया है, तो ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके जहाँ एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, जहाँ से राष्ट्र के निर्माण करने वाले निकलेंगे, आगे जाके सारे देश के भावी भविष्य तैयार हो रहा है, वहाँ ऐसा किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ निलंबन और विभागीय कार्रवाई ही काफ़ी नहीं है, ऐसे लोगों पे FIR होना चाहिए, उनके संपत्तियों का जांच होना चाहिए, उनकी पिछली पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए। जय हिंद, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। पिछले 10 दिनों से नगर पंचायत पौवा खाली के +2 उच्च विद्यालय को लेकर जो एक विवाद चल रहा है और ख़ास करके +2 उच्च विद्यालय के शिक्षकों को लेकर कि वहाँ पर बच्चों से अवैध वसूली वहाँ पर किया जा रहा था, भ्रष्टाचारी को अंजाम वहाँ पर दिया जा रहा था। और जब सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ को उठाया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें उसी +2 उच्च विद्यालय पौवा खाली के मामले में सामने आई है। इसी मामले को लेकर हम पहुँचे हैं ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी के पास और उसी मुद्दे पर, सिर्फ उसी मुद्दे पर 2-4 हम सवाल करेंगे और जानेंगे सर से उन्हीं 2-4 सवाल के खास जवाब को। सबसे पहले विधायक जी यानी कि पूर्व विधायक जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि जिस तरह से +2 उच्च विद्यालय पौवा खाली में शिक्षकों द्वारा धांधली किया जा रहा था और छात्रों से अवैध वसूली का काम वहाँ पर किया जा रहा था, इस पर आपका क्या प्रक्रिया है, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो समाज का कमज़ोर परिवार होता है, जो कमज़ोर तबका होता है समाज में, सरकारी स्कूल में ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या उन्हीं परिवारों की होती है। और हर माँ बाप को ये शौक़ होता है कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजें, बड़े इंस्टीट्यूट में भेजें, ऊँची शिक्षा दिलाएं, लेकिन मजबूरी उनको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती। अब +2 पौवा खाली में जैसे सरकारी स्कूल है और वहाँ जो भी बच्चे एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में जिस ढंग का पिछले मैं 10 दिन से देख रहा हूँ इस मामले को, मीडिया के माध्यम से, वहाँ के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और वहाँ के जो लोग हैं जो पौवा खाली से मुझसे मिलने आए इन 10 दिनों में, उन लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया और जो मैंने जानकारी प्राप्त की, ये काफ़ी घृणित काम वाकई में जी। ये तो वो बात है कि फलना मरा हुआ मुर्दा है, इसको 10 टोकरी के बदले 20 टोकरी दे दो। एक तो वो सक्षम होता तो सरकारी स्कूल में नहीं जाता, दूसरा वो सरकारी स्कूल में गया और वहाँ आप उससे ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं, ये अपराध है। इस पे FIR होना चाहिए, इस पे वैसे लोगों पे FIR होना चाहिए। इस मामले को दे देना चाहिए किसी DM साहब को, इसके लिए एक जांच कमेटी बनानी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति से जांच कराने से नहीं होगा, इसके लिए एक जांच कमेटी होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे जानकारी है और मैंने देखा भी कि प्रिंसिपल छुट्टी में थे, शायद सिलीगुड़ी वगैरह कहीं गए हुए थे। पैसा वसूलना, रसीद काटने का काम है किरानी का, और रसीद काटने का मतलब आप पैसा लेते हैं, उसी से में हाथों हाथ आपको रसीद देना पड़ता है। यही नियम है सरकारी। आप रसीद नहीं दे रहे हैं, पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, किरानी के रहते हुए कोई टीचर क्यों काट रहा है रसीद? अगर टीचर ज़्यादा पैसा ले रहा है और ये कह रहा है कि प्रिंसिपल के कहने पे ले रहे हैं, तो आप बुद्धिजीवी हैं तब ना टीचर हैं। आज सद्दाम भाई, मैं आपको कहूँगा कि आप गैर कानूनी है काम कर लीजिए,
आपसे मेरा कितना भी घनिष्ठ रिश्ता क्यों नहीं हो, बिल्कुल क्या आप कीजिएगा? नहीं, एकदम नहीं करेंगे जी। आप नहीं करेंगे तो आप बुद्धिजीवी कैसे हुए हैं? आप शिक्षक के लायक नहीं है। बहुत बड़ी बात सर, हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे और इसी मुद्दे पे इससे हटकर बातें नहीं करेंगे। 15 अगस्त 2022 को 15 अगस्त के मौके पर झंडा उत्तोलन किया जाता है और 16 तारीख को एडमिशन लिया जाता है। और वही शिक्षक, अगर मैं एक तरह से कहूँ कि भ्रष्टाचारी शिक्षक, तो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि वही शिक्षक जो है बच्चों से ये कहता है कि 50 रुपया हम आपसे लेते हैं, क्योंकि कल 15 अगस्त को झंडा उत्तोलन किया गया है और उसमें हमारा कुछ खर्चा बैठा है, यही वजह है कि हम आपसे 50 रुपये लेते हैं। आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये मैंने देखा, उनका बयान भी देखा है वीडियो में जी ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जांच 2-3 बिंदु पे मेन होना चाहिए जी कि कहा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक के आदेश पे ऐसा किया गया। तो प्रधानाध्यापक आपको कहे कुआं में कूद जाने, तो आप कुआं में कूद जाएंगे? आप बुद्धिजीवी हैं, आप एक शिक्षक हैं। जी आपको पहले ये देखना चाहिए था कि क्या लिस्ट है, किस क्लास का क्या एडमिशन फी है, उसके बाद तब आपको एडमिशन लेना था। दूसरा जांच का विषय है कि किरानी के रहते हुए कोई टीचर बैठ के क्यों आपका जो है रसीद ये जो है एडमिशन करेगा? इस मुद्दे पे विधायक जी, इस मुद्दे पे हम जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक जादू का खेल होता नहीं है। पहले जादूगर जो होता है वो अपना कला को दिखाने से पहले अपने इकट्ठा चारों ओर जो है कुछ लोगों को जमा करता है। इसके लिए वो एक अजीब तरह का जो भी है वो अपना ट्रिक अपनाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। प्रधानाध्यापक कहते हैं मेरी जानकारी से बाहर है, मैं उस दिन नहीं था। सहायक शिक्षक लोग कह रहे हैं कि प्रधानाध्यापक के इशारे के अनुसार हम लोग ये काम कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा आखिर गलती कहाँ से हो रही है। नहीं, यही बात मैं कह रहा था। जी तो दूसरी जांच का विषय है कि किरानी के रहते हुए आप क्यों काट रहे थे। और जो तीसरा जांच का विषय है कि पैसा लेके आप हाथों हाथ रसीद क्यों नहीं दे रहे थे। तो नियत तो साफ हो गई यही, जी और इसमें जांच का बचा क्या है? जी इस 3 बिंदु पे जांच हो जाए, उसके बाद जो दोषी है वो निलंबित तो होगा ही होगा, उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए बिल्कुल एकदम और वाजिब बात। उसको डिसमिस की व्यवस्था होनी चाहिए उसके जी, लिए। जी, जी। वैसे लोगों को शिक्षक रहने का अधिकार नहीं है। पौवा खाली जी एक पिछड़ा इलाका है, जी। नगर पंचायत का भी मुश्किल से उसको दर्जा मिला है। जी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो तो जब मैं बना तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा खड़ा किया हुआ है उस स्कूल में। जी। स्टेडियम तक बनाया, सारा चीज किया ताकि कम से कम बच्चे निकल के आए। जी हाँ, लेकिन उस संस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा, इन 3 बिंदुओं पे आप टीम बना के इसकी जांच कराइए और जांच कराने के बाद जो दोषी हो, एक व्यक्ति से नहीं ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ऑब्लाइज हो सकता है। जी इसीलिए इसके लिए बशर्ते, क्योंकि ये मामला एक विद्यालय का नहीं है, ऐसे बहुत से विद्यालय में हो रहे होंगे, जी ये एक मैसेज चले जाना चाहिए कि ऐसा इस जिले में कहीं नहीं होना चाहिए। तो उस मैसेज के लिए ये दरकार है कि आप वरिष्ठ पदाधिकारियों की, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय बहुत एक्टिव आदमी हैं, जी बहुत ही एनर्जेटिक है, वो रहें, उसका लीडिंग करें, और 2-3 और उनके साथ बड़े पदाधिकारी को लगा के इसमें जांच करके, इसमें शुरुआत में ही इतनी बड़ी चोट दे देनी चाहिए कि आगे दूसरे किसी भी स्कूल में ऐसा करने का हिम्मत कोई नहीं करे गरीब बच्चों के साथ। क्योंकि पढ़ाई लिखाई इस देश के भावी बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस राष्ट्र का निर्माण उस विद्यालय से हो रहा है। जब राष्ट्र के निर्माण में अगर भ्रष्टाचार होगा, जी तो वो जो राष्ट्र का निर्माता जो वहां से तैयार होगा, वो कौन से संस्कार लेके आगे बढ़ेगा। जी। तो पूर्व विधायक जी, हम आपसे इसी संबंधित एक और सवाल करेंगे कि वहाँ पर जिस तरह से ये धांधली का जो मामला है वो सामने आया है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डीपीओ साहब वहाँ पर जांच में भी आए थे और जांच में ये पाया गया, प्रधान अध्यापक जो हैं वो इस बात को स्पष्ट स्वीकार रहे हैं कि सर मेरी गैरहाजिरी में ये हुआ, जो भी हुआ, और उसके बाद जो है उनके सामने ये गलती भी स्वीकार किया गया है। और डीपीओ साहब खुलकर ये बातें मीडिया के सामने वहाँ पर बोले भी कि इस पर कड़ी से कड़ी सजा या कानूनी जो विभागीय कार्रवाई है वो उस पर की जाएगी। जाते जाते खास करके इन भ्रष्टाचारी शिक्षकों के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, मैं तो पहले भी बोला हूँ, इससे पहले वाले इंटरव्यू में भी आपको कहा, शिक्षक एक ऐसा पैसा है जो ना केवल शिक्षा के पैसा से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखिए तो एक गुरु का ओहदा बहुत बड़ा होता है। वाकई में जी। गुरु बोल दीजिए, उस्ताद बोल दीजिए, इनका ओहदा बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे शिक्षकों ने ही
इस परंपरा को कलंकित किया है, तो ऐसे शिक्षकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और खास करके जहाँ एक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, जहाँ से राष्ट्र के निर्माण करने वाले निकलेंगे, आगे जाके सारे देश के भावी भविष्य तैयार हो रहा है, वहाँ ऐसा किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ निलंबन और विभागीय कार्रवाई ही काफ़ी नहीं है, ऐसे लोगों पे FIR होना चाहिए, उनके संपत्तियों का जांच होना चाहिए, उनकी पिछली पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो है ये जो है रिपोर्ट जो भी बने उसको सार्वजनिक की जानी चाहिए। विधायक जी, बात हम खत्म कर देंगे इस सवाल के साथ। क्लर्क वहां पर है, लेकिन उसको उसका जो असल काम है उसको करने ही नहीं दिया जा रहा है। जो सहायक शिक्षक है उन लोगों के द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है। देखिए, एक तो कहावत है बिहारी में, दुबर के जुएरू को सब भुजाई बोलता है। जी वो बेचारा कमजोर होगा, और निश्चित जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो तो वहाँ के लोकल होंगे, दबंग होंगे। जी हो सकता है कि उनका कुछ वहाँ पे दूसरे ढंग का प्रभाव क्षेत्र होगा पौवाखाली में, तो अपने प्रभाव क्षेत्र का वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। जी, सहमत हूँ। मैं पूर्व विधायक जी के सारी बातों से सहमत हूँ, और मैं भी DO साहब और DM साहब दोनों से ये आग्रह करता हूँ कि इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई हो ताकि फिर सिर्फ ये नहीं, इसके आने वाला जो 7 पुश्त होगा, 7 पीढ़ी होगा ना, वो भी नहीं सोचे इन मासूम बच्चों के साथ या उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करें। सर जी, पूर्व विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला और फिर हमसे बातें करने की कोशिश की। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। और इस तरह के मुद्दे को उठाना चाहिए। आप लोग मीडिया तो तीसरी आंख होती है, आप उसको पूरा कर रहे हैं, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं।